फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ और सेंटेंसेस को हम लोग देखते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर का रूल था वो था सब्जेक्ट प्लस सेल या विल, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। देखिए ये सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 6, वह कल एक मधुर गीत गाएगी। कल गाएगी यानी फ्यूचर टेंस की ये बात है, और वह गाएगी यानी किसी लड़की की बात, किसी स्त्री की बात है। तो इसलिए वह के लिए क्या अंग्रेजी हो जाएगी? सी। और सी के साथ विल या सेल में क्या लगेगा? विल। तो ये हो गया सब्जेक्ट के साथ विल लगा लिया, सी विल, और गाएगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सिंग। और क्या गाएगी? एक मधुर गीत, अ स्वीट सॉन्ग। सी विल सिंग अ स्वीट सॉन्ग। अब कब गाएगी? कल गाएगी, टुमारो। तो सी विल सिंग अ स्वीट सॉन्ग टुमारो। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, ये टुमारो जो है ये सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम है, जो हमारा वर्ब है उसको ये मॉडिफाई कर रहा है। तो सी विल सिंग अ स्वीट सॉन्ग टुमारो। सी हो गया सब्जेक्ट, विल हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, सिंग हो गया फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और स्वीट सॉन्ग हो गया ऑब्जेक्ट, और टुमारो हो गया एडवर्ब। तो सी विल सिंग अ स्वीट सॉन्ग टुमारो। अब अगला सेंटेंस है, मैं आज अवश्य पढ़ूंगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारा ट्रेडिशनल ग्रामर है उसमें एक बात कही जाती है कि सामान्यतः आई वी के साथ जो ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होता है वो है शैल। लेकिन वाक्य में अगर निश्चितता की बात आ रही है, सर्टेनिटी की बात आ रही है, कार्य को अवश्य निश्चित रूप से करने की बात आ रही है, अवश्य उसमें जोड़ा जा रहा है क्रिया विशेषण के रूप में, तो तब ऑक्सिलरी वर्ब शैल से चेंज होके विल हो जाता है, यानी आई वी के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। और वैसे ही सी इट यू दे नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट के साथ विल की जगह शैल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है मैं आज अवश्य पढ़ूंगा। तो देखिए मैं की अंग्रेजी हो गई आई, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब आई के साथ लगता है शैल, लेकिन अवश्य के नाते यहाँ क्या लग रहा है? विल। तो हाँ, मैं अवश्य पढ़ूंगा, तो आई विल रीड टुडे। हाँ, सब्जेक्ट हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया, और कब पढ़ूंगा? टुडे, आज। आई विल रीड टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। देखिए ध्यान दीजिए, जाना होगा देता तो सामान्य वाक्य होता, जाना पड़ेगा यानी सर्टेनिटी है, अवश्य है, निश्चित है। तो यू के साथ लगता तो विल है, लेकिन यहाँ किसका प्रयोग किया गया? शैल, वही निश्चितता दिखाने के लिए। तो यू शैल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गो देयर, यू शैल गो देयर, तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। सब्जेक्ट हुआ, ऑक्सिलरी वर्ब, वर्ब, और उसके बाद एडवर्ब जोड़ा गया है, तो यू शैल गो देयर, तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। फिर है नेक्स्ट, हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। यहां भी भाव है अवश्य करने का। तो वैसे तो हम यानी वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, लेकिन अवश्य की बात आते ही वी के साथ किसका प्रयोग हो रहा है? विल का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा वी विल हेल्प यू। वी मीन्स हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे, वी के साथ लग गया हेल्पिंग वर्ब विल, हेल्प के अवश्य के कारण, और सहायता करने की अंग्रेजी हुई हेल्प। और किसकी सहायता करेंगे? तुम्हारी। तो तुम्हारी का ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा यहाँ यू के रूप में। तो वी विल हेल्प यू, सही बात है कि हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे, इसलिए वी के साथ विल का प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है उन्हें यह कार्य करना पड़ेगा। उन्हें एक प्लूरल सब्जेक्ट आया है यानी दे, उन्हें यानी कई लोग हैं, उनकी जगह जो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन प्रयोग हो रहा है वो है दे, और दे के साथ लगता है सामान्यतः विल, लेकिन यहाँ कार्य करना पड़ेगा यानी निश्चितता है, अवश्य का बोध है, कार्य करना होगा नहीं लिखा हुआ है, कार्य करना पड़ेगा, अवश्य करना पड़ेगा। तो दे के साथ इसलिए ऑक्सिलरी वर्ब लगा है शैल। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी करने की अंग्रेजी डू, और क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट क्या है? यह कार्य। तो दे शैल डू दिस वर्क, दे शैल डू दिस वर्क। तो इस प्रकार ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के ये सेंटेंसेस थे। 10 सेंटेंसेस पे हमने प्रैक्टिस की है। अब हमें कोशिश करना होगा कि अधिक से अधिक सेंटेंसेस पे हम प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस से ही हम जो है महारत हासिल करेंगे। हमारी जो टेक्स्ट बुक है, जो हमारी क्लासेज में बुक्स चलती हैं, उसमें भी देखना है विल और शैल का प्रयोग कैसे हुआ है, सेंटेंस हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो इसकी एक बेसिक समझ यहाँ पे बनी, और बार बार प्रयास करने से निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। तो ध्यान ये देना है कि सामान्यतः आई वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, लेकिन जब अवश्य का बोध हो वाक्य में तो शैल की जगह विल का प्रयोग
करेंगे। सामान्यतः ही, सी, इट, यू, दे नाम सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है, लेकिन जब वाक्य में अवश्य का बोध हो तो शैल का प्रयोग करेंगे। तो ये था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। थैंक यू।